ईजी पे 2021 कमीशन चार्ट। हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे नए मित्र हैं जो कि कमेंट कर कर पूछते हैं सर ईजी पे में कितना कमीशन मिल रहा है, कितना कमीशन आपको दे रहा है, अगर हम इसमें जुड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा। तो उसके लिए खास वीडियो है कि इसमें कितना कमीशन देता है ईजी पे कंपनी वाला। और दोस्तों इसमें अच्छी सपोर्ट और अच्छी कमीशन के साथ अच्छा सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, और ऐसा आपको सपोर्ट कहीं और ना के बराबर देखने को मिलेगा। और भी कंपनी देता है लेकिन इसमें बहुत आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही आपको मिल जाता है। कस्टमर सपोर्ट यानी हेल्पलाइन नंबर में अगर आप कॉल करते हो कस्टमर केयर में तो आपको अच्छी सपोर्ट वहाँ पे मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ईजी पे अपने एक ही वॉलेट से यहाँ पे पूरा काम करता है। यहाँ पे सिंगल वॉलेट है, इसी में से पूरा काम उसका वर्क होता है। 24 घंटा 7 दिन मूव टू बैंक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दिन का पहला मूव टू बैंक बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिन का पहला मूव टू अगर बैंक करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है। पहले 10 रुपये चार्ज था लेकिन अभी ये बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। दिन का पहला मूव करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री निःशुल्क हो जाता है। और यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र यहाँ पे आप सेफली कर सकते हैं, सिक्योर है ये। और ये कहीं पैसे फंसने का ज़्यादातर दिक्कत नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत फास्ट यहाँ पे काम होता है। और दोस्तों यहाँ पे स्लैब देख सकते हैं, 0 से लेकर 1000 में रिटेलर कमीशन 4 रुपये और कस्टमर फीस 10 रुपये लग जाता है। वहीं पे 1001 रुपये से लेकर 25,000 तक अगर मनी ट्रांसफ़र करता है तो रिटेलर कमीशन 0.70% और कस्टमर फीस 1% के हिसाब से यहाँ पे हो जाता है। ये इंडिया का नंबर 1 मनी ट्रांसफ़र टू UPI ID, तो ये है मनी ट्रांसफ़र का। और उसके बाद अगर आप EPS के द्वारा अगर पैसे का निकासी करते हैं तो हाईएस्ट आपको यहाँ पे 9 रुपये का कमीशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ये रिटेलर को मिलता है 9 रुपये का कमीशन। तो किस तरह से मिलता है यहाँ पे हम चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट कमीशन ऑन ईजी पे EPS स्लैब 1। अगर आप 501 रुपये से लेकर 1000 रुपये का अगर किसी भी कस्टमर का निकासी करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 रुपये का अर्निंग होता है, यानी 1 रुपये का कमीशन मिलता है। 501 रुपये से लेकर 1000 के बीच में अगर आप निकासी करते हो तो। वहीं पे अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो 2 रुपये, तो टोटल हो गया 3 रुपये का कमीशन आपको यहाँ से आ जाता है। उसके बाद दूसरा स्लैब में 1001 रुपये से लेकर 2000 के बीच में अगर आप निकासी करते हो तो यहाँ पे आपको 3 रुपये का कमीशन मिल जाता है। और मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो 2 रुपये, तो टोटल यहाँ पे 5 रुपये का कमीशन आपको मिल जाता है। 1001 रुपये से लेकर 2000 के बीच में अगर निकासी करते हो तो 5 रुपये मिलता है। वहीं पे 2001 रुपये से लेकर 2500 निकासी करते हैं इसके बीच में तो 4 रुपये का कमीशन आपको मिल जाता है। 2 रुपये मनी स्टेटमेंट, टोटल यहाँ पे 6 रुपये हो जाता है। और वहीं पे 2501 रुपये से लेकर 3000 के बीच में निकासी करते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन और 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट निकालने का टोटल 7 रुपये आ जाता है। वहीं पे 3001 रुपये से लेकर 3500 के बीच में अगर निकासी करते हैं 6 रुपये, 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट, तो टोटल हो गया 8 रुपये। और वहीं पे 3501 रुपये यानी 3501 रुपये से लेकर 10,000 बीच के में निकासी करते हैं तो आपको 7 रुपये कमीशन, 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट, टोटल यहाँ पे 9 रुपये का आपको कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। तो यानी आप 3501 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में अगर आप निकासी करते हो तो यहाँ पे हाईएस्ट आपको 7 रुपये का कमीशन आपको देखने को मिलता है। और 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट लगा के टोटल यहाँ पे 9 रुपये का आप कमीशन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो, ये EPS के द्वारा, आधार पे के द्वारा। और वहीं पे यहाँ पे अगर आप ATM के द्वारा, किसी के ATM के द्वारा यहाँ पे निकासी करते हो तो हाईएस्ट आपको 11 रुपये का कमीशन यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्लैब के तौर पर कि 11 रुपये किस तरह से हमको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लैब 1 में अगर 100 रुपये का निकासी करते हैं, 100 रुपये से लेकर 399 रुपये के बीच में, तो आपको 25 पैसे आपको कमीशन मिलता है। और मिनी स्टेटमेंट में आपको 2 रुपये नहीं, मिनी स्टेटमेंट जितना करते हैं तो उसमें आपको 2-2 रुपये करके मिल जाता है। टोटल हो गया 2 रुपये 25 पैसे। अगर आप 400 रुपये से लेकर 999 रुपये के बीच में अगर निकासी करते हैं तो वहाँ पे 1 रुपये कमीशन और 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट, टोटल 3 रुपये आपको मिलता है। और 1000 से लेकर
1499 के बीच में अगर निकासी करते हो तो 2 रुपये आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है, और मिनी स्टेटमेंट का 2 रुपये, टोटल 4 रुपये हो जाता है। वहीं पे अगर आप 1500 से लेकर 1999 रुपये के बीच में अगर आप निकासी करते हो तो यहाँ पे आपको 3 रुपये का कमीशन, 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट, और टोटल हो गया 5 रुपये। वहीं पे 2000 से लेकर 2999 रुपये के बीच में अगर आप निकासी करते हो तो यहाँ पे आपको 5 रुपये दिया जाता है, और 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट का हो गया, टोटल 7 रुपये। और वहीं पे 3000 से लेकर 3999 के बीच में अगर आप निकासी करते हो तो यहाँ पे आपको 7 रुपये मिल जाता है कमीशन, और 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट निकालने का तो हो गया जाके 9 रुपये। वहीं पे 4000 से लेकर 4999 के बीच में अगर निकासी करते हो तो यहाँ पे आपको 9 रुपये का कमीशन मिलता है, 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट का तो 11 रुपये यहाँ पे आपको मिल जाता है। और वहीं पे 5000 से लेकर 10,000 के बीच में अगर आप निकासी करते हो तो यहाँ पे आपको 7 रुपये मिलता है, और 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट का यहाँ पे 9 रुपये मिल जाता है आपको। यानी हाईएस्ट अगर आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है तो 4000 से लेकर 4999 रुपये के बीच में अगर आप निकासी करते हो तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट 11 रुपये का कमीशन देखने को मिलता है। यानी 9 रुपये कमीशन का तौर पे मिलता है, और 2 रुपये मिनी स्टेटमेंट अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे अगर आप किसी का 8000 या 9000 निकासी करते हैं तो आपको 2-2 बार निकालना चाहिए, तो उसमें आपको हाईएस्ट कमीशन मिल जाता है। उसके बाद आधार पे में आपको बहुत ही कम सरचार्ज में आपको यहाँ पे अच्छे खासे यानी आधार पे के द्वारा निकासी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 100 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में अगर आप निकासी करते हो तो रिटेलर सरचार्ज यहाँ पे 0.35% के हिसाब से यहाँ पे सरचार्ज लगता है। तो आधार पे के यानी बहुत ही कम सरचार्ज देकर आप यहाँ पे आधार पे का भी सर्विस का लाभ उठा सकते हो। उसके बाद ऑफर मोबाइल एंड DTH रिचार्ज, अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, DTH रिचार्ज करते हो, उसमें आपको कितना कमीशन मिलता है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। जैसे कि अगर आप जियो का रिचार्ज करते हो तो 2.70% का आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। वहीं पे एयरटेल में आपको 1% का कमीशन आपको देखने को मिलता है, और वोडाफोन में आपको 2.20% का आपको मिल जाता है। आइडिया में भी आपको 2.20% का आपको 2.90% का आपको यहाँ पे आइडिया में मिल जाता है, और BSNL में 3.70% का, और MTNL में 2.70% का आपको यहाँ पे कमीशन देखने को मिलता है। और DTH रिचार्ज अगर आप करते हो तो एयरटेल में आपको 2.90% का, और डिश TV में 3.20% का, और टाटा स्काई में 2.20%, और वीडियोकॉन DTH में आपको 3%, और सन TV में 2%, और बिग TV में 2%। इस तरह से आपको हाईएस्ट आपको डिश TV में कमीशन मिलता है। डिश TV में आपको 3.20% के हिसाब से आपको यहाँ पे डिश TV में रिचार्ज करते हो तो वहाँ पे मिल जाता है। और वहीं पे अगर मोबाइल रिचार्ज की बात करें तो सबसे ज़्यादा BSNL में 3.70 का आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है, और उसके बाद जियो में 2.70 का यहाँ पे कमीशन आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर अदर सर्विसेज की बात करें तो और सब सर्विसेज में आपको कितना कमीशन मिलता है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ऑफर बिल पेमेंट फॉर 150 प्लस बिल्स, यहाँ पे देख सकते सर्विस अर्निंग, अगर इलेक्ट्रिक बिल अगर आप पे करते हो तो यहाँ पे आपको 25 पैसे के हिसाब से आपको मिलता है। गैस में भी आपको 25 पैसे, और वाटर बिल में भी आपको 25 पैसे मिल जाता है। लाइट लाइन पे पोस्टपेड में आपको 50 पैसे, और फिर है ब्रॉडबैंड लाइन पोस्टपेड में आपको 50 पैसे, मोबाइल पोस्टपेड में आपको 50 पैसे, और केबल में भी 50 रुपये आपको मिलता है। फास्टैग में आपको 0.1% के हिसाब से आपको दिया जाता है। अब सब्सक्रिप्शन में आपको 0.1% के हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। इंश्योरेंस में आपको 5K में आपको चार्जेस 10 रुपये सर्विसेज, फिर इंश्योरेंस 5K में चार्जेस 2 यानी 25 रुपये करके हिसाब से यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस तरह से कमीशन चार्ज यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप बस टिकट या रेलवे टिकट या फिर फ़्लाइट बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका कितना कमीशन है। फ़्लाइट बुकिंग में अगर आप करते हो तो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि होटल बुकिंग में आपको 5% के हिसाब से मिल जाता है। बस बुकिंग में 6.5% से लेकर 7% तक आपको मिलता है। और यहाँ पे रेल बुकिंग में भी ये कमीशन है, रेल का भी नहीं दिया गया है।
तो ये बहुत जल्दी जो जो सर्विस कमिंग सून है वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आता है पैन कार्ड का, यहाँ पे स्टार्ट पैन कार्ड मेकिंग सर्विस इन योर शॉप एंड अर्न गुड इनकम। तो यहाँ पे अगर आप न्यू पैन कार्ड बनाना चाहते तो न्यू पैन कार्ड भी बना सकते हो, पेन करेक्शन कर सकते हो और यहाँ पे आप पेन ट्रैक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप किस तरह से न्यू पेन अगर बनाते हो तो आपको 10 रुपये का यहाँ पे कूपन पहले ही बार परचेस करना पड़ता है, यानी जितने पेन आप पैन कार्ड बनाओगे उतना आपको कूपन लेना होता है। एक कूपन का 110 रुपये का चार्ज लगता है और आपको 5 रुपये कमीशन मिल जाता है। और वहीं अगर आप पैन कार्ड किसी भी कस्टमर का बनाते हो तो 200 से लेकर 250 रुपये उस कस्टमर को बोला जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे 110 रुपये का खर्चा होता है। तो इस तरह से ये कमीशन चार्ट आपको इस वीडियो में हम आपको जानकारी दी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई अगर नया रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप हमसे संपर्क कर सकते हो, आईडी ले सकते हो। और सबसे हम यहाँ रिटेलर आईडी बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसी वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और साथ में इसे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।